वो दोनों लगातार मिलने लगते हैं। हमेशा वही बियर लेकर आती है आने को, जैसे एक रिचुअल सा बन गया हो। एक रात जब दोनों ज़्यादा वल्नरेबल महसूस कर रहे होते हैं, उनका रिश्ता एक नया मोड़ पर आ जाता है। पहले एक छोटी सी टच, फिर एक किस, और फिर उस रात सब कुछ बदल जाता है। ये सिर्फ फिजिकल नहीं होता है, ये उन दोनों के लिए एक इमोशनल कनेक्शन का आउटलेट था। उस रात आनेको के होंठों को स्वाद इतना मदहोश करने वाला था कि हाजिमे को लगा जैसे वो सिर्फ उसके लिए बनी हो। एक ऐसी बीवी जो अपनी पत्नी से ज़्यादा अनजान के साथ स्लटी तरीके से ऑनेस्ट थी। उस रात के बाद वो चुपके चुपके मिलने लगते हैं, कभी लव होटल में, कभी किसी और जगह, जहाँ उनका रिश्ता और गहरा होता जाता है। तो कैसे हो दोस्तों, आज हम बात करें एक नए एनीमे के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इस एनीमे को। कहानी शुरू होती है उसाकी हाजिमे से, एक शांत और थोड़ा उदास सा कॉलेज स्टूडेंट जो अपनी रोज़ की बोरिंग लाइफ से थक चुका है। एक शाम काम के बाद थोड़ा सुकून ढूंढने के लिए वो एक पार्क में जाता है, जहाँ उसकी नज़र एक औरत पर पड़ती है। वो बेंच पर अकेले बैठी होती है, हाथ में एक कैन चुआई का होता है, एक हल्का अल्कोहलिक ड्रिंक। उस औरत में कुछ अलग बात होती है, सिर्फ उसकी खूबसूरती नहीं, बल्कि उसके चेहरे पर एक उदासी सी चमक होती है जो हाजिमे को अट्रैक्ट करती है। ये सिलसिला चलने लगता है। हाजिमे हर कुछ दिन में उसी पार्क में जाने लगता है और धीरे धीरे उनके बीच बातचीत शुरू हो जाती है। उस औरत का नाम होता है आनेको सानाडा। बातों से पता चलता है कि वो शादीशुदा है, लेकिन उसके लफ्ज़ों में उसके पति के लिए कोई लगाव नहीं होता। वो बताती है कि उसका पति अक्सर घर पर नहीं होता और उनकी शादी में अब वो वॉर्म नहीं। हाजिमे समझ रहा होता है कि ये एक डेंजरस टेरिटरी है, लेकिन उसे आनेको की बातों में एक कंफर्ट और दर्द दोनों महसूस होता है और वो हमेशा खींचता चला जाता है। वो दोनों लगातार मिलने लगते हैं, हमेशा वही चुहाई लेकर आती है, आनेको जैसे एक रिचुअल बन गया हो। एक रात जब दोनों थोड़ा ज़्यादा वल्नरेबल महसूस कर रहे होते हैं, उनका रिश्ता एक नए मोड़ पर आ जाता है। पहले एक छोटी सी टच, फिर एक किस, और फिर उस रात सब कुछ बदल जाता है। ये सिर्फ फिजिकल नहीं होता है, ये उन दोनों के लिए एक इमोशनल कनेक्शन था। उस रात के बाद वो चुपके चुपके मिलने लगते हैं, कभी लव होटल, कभी किसी और जगह, जहाँ उनका रिश्ता और गहरा होता जाता है। आनेको हाजिमे से वो सब पाती है जो उसने सालों से महसूस नहीं किया था, चाहत, अटेंशन और एक इमोशनल कनेक्शन। हाजिमे भी उसमें खो जाता है, लेकिन उसके अंदर गिल्ट भी होने लगता है, क्योंकि वो जानता है कि ये रिश्ता गलत है, लेकिन फिर भी उसे आनेको के साथ छोड़ना मुश्किल लगता है। एक बार आनेको से कहती है कि उसके किस्से चुहाई जैसे लगते हैं, मीठा, नशा भरा और एडिक्टिव। ये लाइन हाजिमे के दिमाग पे बैठ जाता है, जैसे एक बिटर स्वीट याद हो। वक्त के साथ साथ आनेको को गिल्ट होने लगता है। उसे लगता है कि ये सब ज़्यादा लंबा चला तो कुछ टूट सकता है, उसकी शादी, उसका घर और हाजिमे का दिल भी। इसलिए वो एक दिन बिना कुछ कहे दूर चलती है। ना कोई ड्रामा, ना कोई कन्फ्रंटेशन, बस एक छोटी सी गुड बाय। हाजिमे फिर से वही पार्क आता है जहाँ सब कुछ शुरू हुआ था। उसके हाथ में वही कैंच वही होता है, लेकिन उसका साथ अब कोई नहीं होता। वो सिर्फ यादों के साथ बैठा होता है, उन होठों के स्वाद के साथ जो कभी चुहाई जैसे लगे थे, और उससे एक औरत की याद के साथ जो उसकी ज़िंदगी में एक पल के लिए आई थी, लेकिन हमेशा के लिए निशान छोड़ गई। तो गाइज़, आप लोग बताइएगा कैसा लगा ये आपको एनीमे का डिस्क्रिप्शन। अगर आपको एनीमे पसंद आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। मैं इसके हर एक एपिसोड को डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा और चाहिए तो मैं क्लिप्स भी डालूँगा। हाँ, ये R-rated एनीमे है, तो प्लीज़ बी वेयर। थैंक यू। Pixels like the